राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितरों की जो फोटो होती है या हमारे पूर्वज जो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फोटो हमें घर में कब लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए और किस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और अपने पितरों को जो है कुछ सरल उपायों से हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बेहद सरल उपाय से 2-3 उपाय ऐसे हैं जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं घर में बिना किसी खर्चे के। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि कहते हैं कि पितरों के तर्पण में मान लीजिए आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो क्या हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल गवाते ना हुए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ़ोटो जो है होती है, चित्र जो है अपने पूर्वजों का, माता पिता हुए या दादा दादी हुए, उनकी फ़ोटो हमें कब लगानी चाहिए। देखिए, अगर आप उनकी फ़ोटो जो है, वैसे तो आप कभी भी उनकी फ़ोटो बनवा लीजिए, चित्र बनवा लीजिए जो भी फ्रेम करा के, लेकिन अगर आप पितृपक्ष में बनवा लेते हैं तो बेहद ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष जो है एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे पूर्वज जो है वो सूक्ष्म रूप में जो है सूक्ष्म जीवों के रूप में धरती पर आते हैं और आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। देखिए, पितृ जो होते हैं हमारे ऊपर, कहा जाता है कि 3 पीढ़ी का ऋण जो है हमारे ऊपर होता है, हमारे पिता का, दादा का और परदादा का। ये साइंस भी मानती है कि हमारे अंदर जो है 3 पीढ़ी के जो है जीन्स जो होते हैं वो 3 पीढ़ी तक चलते हैं। कोई देखिए, कोई बीमारी होती तो डॉक्टर भी हमसे पूछता है कि क्या ये आपके दादा में थी या परदादा में थी। तो इसी प्रकार हमारे ऊपर ऋण होता है अपने पितरों का। तो जब वो पितृ लोक से आते हैं पितृपक्ष के समय में, श्राद्ध के समय में, तो वो हमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब फ़ोटो है वो आप पितृपक्ष में बनवाएँ तो वो बेहद ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये फ़ोटो लगानी कहाँ चाहिए? देखिए, पितरों की जो फ़ोटो है हमेशा जो है दक्षिण दिशा की तरफ लगाई जाती है, क्योंकि पितृ जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ उनकी दिशा मानी जाती है। कहीं पर भी उनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आप उनकी फ़ोटो दक्षिण दिशा में लगाएँ। देखिए, पहले जो पुराने घर हुआ करते थे, गाँव के घर हुआ करते थे, उसमें जो द्वार बोलते थे, उसमें बरामदा हुआ करता था, बाहर का हिस्सा। तो उसमें जो है, अब तो उसमें शटर वगैरह लगा दिया जाता है, तो उस हिस्से पे वहाँ पर दक्षिण और ये पूरब पश्चिम कुछ नहीं देखा जाता था। वहाँ पर जो है बीचों बीच उनकी जो है तस्वीर पूर्वजों की लगाई जाती थी। मेरे घर में भी मेरे बाबा की जो फ़ोटो है वो इसी प्रकार बरामदे में द्वार पर लगाई गई है। लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं, घर छोटा है आपका और ऐसा कोई बाहर का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप उस फ़ोटो को जो है सिर्फ पूजा के कक्ष को छोड़कर, शयन कक्ष को छोड़कर, बाहर का जो हॉल है, आपका बाहर का कमरा है, वहाँ पर दक्षिण दीवार पर आप ये फ़ोटो लगाएं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो फ़ोटो है हमारे पूर्वजों की, वो किसी जो व्यक्ति जीवित है उसकी फ़ोटो के साथ भी मिला के बहुत लोग लगा लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, उनके साथ फ़ोटो ना लगाएं। जो भी हमारे पितृ हैं उनकी पूर्वजों की फ़ोटो जो है आप अलग से दीवार पे लगाएं, लेकिन दीवार पर कभी भी कील से लटका कर उनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। एक लकड़ी का जो है पटले जैसा बनाकर, उसको ब्रैकेट भी बोलते हैं, उस पर बना के आप उन फ़ोटो को रखिए, ताकि कभी आप उनके लिए दीपदान करें या कभी आप उनको भोग लगाएं या जल रखें पितृपक्ष में, तो उस पर आराम से रख सकें। और ऐसे भी लटका के फ़ोटो पितरों की नहीं लगाई जाती है। तो आप दक्षिण दिशा में लगाएं। कभी भी मंदिर के कमरे में, बहुत लोग हैं जो मंदिर में जो है भगवान के साथ ही पितरों की फ़ोटो रख के भी पूजन करते हैं, तो ये गलती आप भूल के भी ना करें। देखिए, देवताओं का एक अपना स्थान है, अपना लोक है, और पितरों का एक अपना लोक है, उनका एक अपना स्थान है। तो इनको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। इनकी जो फ़ोटो है अलग से लगाकर उनकी अलग से पूजन किया जाता है। आप रोज़ की पूजा करने के बाद धूप दीप आप उनको दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनको भगवान के साथ रख के पूजन नहीं कर सकते। ऐसा आप कभी भी ना करें। और कभी भी जीवित व्यक्ति की फ़ोटो के साथ भी मृत लोगों की फ़ोटो, पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगाई जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़, जब आप फ़ोटो लगाते हैं तो उस पे आप जब माला पहनाते हैं, आपको जो है माला कभी भी साल भर में एक बार बदलनी चाहिए। होली दिवाली भी आप बदल सकते हैं, वैसे पितृपक्ष में बदलना बेहद ज़रूरी होता है। तो कभी भी आप उनको लाल मोती की माला ना पहनाएं, लाल उसमें कोई चीज़ लगी हो। हमेशा पितरों को सफ़ेद रंग की फूल की माला या सफ़ेद प्लास्टिक के फूल की माला हो, जो भी हो, या चंदन की माला जो होती है वो आप उन्हें
पहनाएं। कभी भी लाल मोती की माला या लाल फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। अगली चीज़, कभी भी पितरों को जो तिलक किया जाता है वो रोली, चावल, इन चीज़ों से, रोली कलरफुल चीज़ों से नहीं किया जाता। कभी भी रोली, सिंदूर, चाहे आपकी सास हो, सुहागिन हो या जैसी भी हो, तो उनको रोली, सिंदूर ये सब नहीं लगाया जाता। उनको जो है गोपी चंदन आता है सफ़ेद रंग का, तो जब भी आप तिलक करें अपने पूर्वजों को, तो आप जो है इसी चंदन से करें। चावल भी आप ऐसे ही चढ़ाएं, उन चावलों को में हल्दी वगैरह ऐसे मिलाकर कभी ना उनको चढ़ाएं। तो ये है तरीका अपने पितरों की फ़ोटो जो है लगाने का और उनका पूजन विधि का। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे बहुत छोटे सरल उपाय हैं जिससे हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पितृपक्ष में, श्राद्ध में 15 दिन जो होते हैं, इसमें ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है। तो आप 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जैसी आपकी सामर्थ्य है। यदि आपको अपने पूर्वजों की तिथि पता है तो आप उन तिथि पर बुलाकर ब्राह्मण को भोज कराइए। अन्न वस्त्र का दान कीजिए। सफ़ेद वस्त्रों का दान करके, जैसे आपके पिता हैं तो धोती, कुर्ता, सफ़ेद गमछा, ये दान करने का विशेष प्रावधान है। उसके बाद अगर आप तिथि नहीं जानते हैं तो पितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे सारे पितृ इकट्ठे होते हैं। तो आप 3 पीढ़ी तक का आपने जो है श्राद्ध उस दिन कर सकते हैं पितृपक्ष में। तो अमावस्या के दिन आप ब्राह्मण भोज कराएं। यदि आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते, आपकी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, तो आप पितृपक्ष के इन दिनों में आप जो है, कहते हैं कि पितृ लोग जो है कुछ पशु पक्षियों में भी के रूप में आते हैं और हमारा चीज़ ग्रहण कर लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पितरों ने उसको ग्रहण कर लिया। तो आपको क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद जब आप जल देते हैं तो उसमें काले तिल डालकर जल दीजिए सूर्य भगवान को, और थोड़ा आटा और उसमें चीनी यानी शक्कर मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए। तो भी कहते हैं कि चींटियों ने अगर ग्रहण कर लिया तो आपके पितरों ने ग्रहण कर लिया। आप कुत्ते के लिए रोटी निकाल सकते हैं, आप गाय के लिए नियमतः 15 दिन रोटी निकाल सकते हैं। आप जो है अपनी छत के ऊपर कौवे के लिए, कौवे को जो है हमारे पितरों का सर्वश्रेष्ठ वाहक माना जाता है कि कौवे के रूप में पितर हमारे आते हैं, तो आप कौवे के लिए अपनी छत पे रोटी रख सकते हैं। कोई भी चीज़, पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। ये भी आप अगर करते हैं तो आपके पितर बेहद प्रसन्न होते हैं इन छोटे छोटे कार्यों से। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।